सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि बजट डे पे किस तरह का प्राइस एक्शन रह सकता है, पास्ट में मार्केट ने बजट पे कैसा रिएक्ट किया है एंड मेरे क्या प्लान्स हैं एंड मैंने जो ट्रेड्स ले रखे थे उनमें क्या अपडेट है। सो अगर मुझे कोई रेगुलर फॉलो कर रहा है उसे पता होगा मैंने मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रैडल बना रखा है। एंड सारे लोगों ने आज मिड कैप निफ्टी का परफॉर्मेंस देखा होगा, किस तरह से मिड कैप निफ्टी ने परफॉर्म किया। तो मतलब आपको पता है कि इसमें पैसे बने हैं, क्योंकि 60-60 रुपये पे लिए थे और ये डायरेक्शनली 200 पॉइंट गया है तो कोई सेंस बनता नहीं। 120 पॉइंट के ऊपर ऐसे ही मेरे को पैसे बनने थे और बहुत ही ढंग के पैसे बने इसमें, ठीक है। तो अब मेरे को बस बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी ने तो मुझे पैसे दे दिया, इक्वल पैसा लगाया था मैंने तीनों में, बैंक निफ्टी और मिड कैप में, ठीक है। बट अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब बोलोगे यार मैंने तो नहीं लिया, तुम्हारे बोलने पर किसी भी तरह का मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया, या फिर तुम्हारे ट्रेड को मैंने ना कॉपी किया ना ही मैंने तुम्हारे ट्रेड के आसपास जैसा कोई ट्रेड बनाया। तो अब क्या कर सकते हैं, ऑल्दो सेबी की तरफ से यार ये सब है कि आप ट्रेड रिकमेंड नहीं कर सकते, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रेड। मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आई एम जस्ट रिव्यूइंग माई स्टडी, ठीक है। उस स्टडी के बेसिस पे अगर आप कुछ लर्न कर सको, उसको अगले बजट पे अप्लाई कर सको कि बजट के एक दिन पहले तीनों इंडेक्स में लॉन्ग कर लें या शॉर्ट कर लें या स्ट्रैडल बना लें या कुछ कर लें, तो फिर आप उस पर बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो। अदरवाइज कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट लर्निंग, ठीक है, आपके ऊपर है। एनीवे अब मैं इतना बोलने के बाद मैं खुल चुका हूँ, अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। सो एनीवे अब देखो यहाँ से मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि मैंने तो फुल कैपिटल अपना डिप्लॉय भी नहीं किया, यूज़ भी नहीं किया, क्योंकि हाफ कैपिटल पे ही पैसे बन गए एंड मेरा मन भी नहीं था आज मैं ज़्यादा वॉच भी करने किया नहीं मार्केट, मुझे ऐसे भी कल वॉच करना था। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाट आई एम प्लानिंग राइट नाउ। तो एक तो जो मेरे पास लॉन्ग स्ट्रैडल है बैंक निफ्टी में वो तो रहेगा ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको मैं जैसे है वैसे ही चलाऊँगा। दूसरा जो मैंने प्लान उसमें बना रखा था कि भाई थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उसमें एडजस्ट करेंगे, बट वैसा कोई मार्केट आज मैक्सिमम ऊपर नीचे नहीं किया। मेरा प्लान था कि अगर बैंक निफ्टी कम से कम 500 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करे या 500 पॉइंट नीचे आ जाए, ड्रास्टिकली सस्टेन करे, तो यहाँ पर एक और लॉन्ग स्ट्रैडल डाला जाएगा सेम क्वांटिटी में। बट वैसा कोई मूवमेंट आज एकदम साइडवेज मूवमेंट रहा निफ्टी बैंक निफ्टी में, अगर तुम देखना चाहो तो अब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ आगे, ठीक है। तो आगे मेरा प्लानिंग ये है कि कल सुबह मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट खुलेगा आफ्टर 45 मिनट यानी 10 AM, इसलिए थंबनेल में भी तुमने देखा होगा 10 AM ट्रेड, तो 10 बजे के आसपास मैं एक और लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट करूँगा। एंड तुम लोग चाहो तो डायरेक्शनल भी जा सकते हो, डायरेक्शनल के लिए भी मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बट मेरा डायरेक्शनल में विश्वास नहीं है कि प्रेडिक्ट कर पाना कि बजट कैसा रहेगा। थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रैडल में एटलीस्ट तुम्हारा रिस्क डिफाइन रहेगा, तुम अपने रिस्क को पकड़ पाओगे, ठीक है। लेकिन इस ट्रेड का एक चीज़ है, तुम्हारा हार्ट बीट ऊपर नीचे हो सकता है, तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 10 बजे ट्रेड डालने के बाद मार्केट देखना नहीं है तुम्हें, ठीक है। 10 बजे तुमने ट्रेड डाला, उसके बाद एकदम बंद कर दो लैपटॉप, और बंद करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मार्केट को सीधे 2 बजे खोल के देखना है। इस बीच में प्लीज़ इट्स मतलब छोटा भाई बड़ा भाई मेंटर जो समझो, अगर तुम मेरे वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ बीच में मार्केट मत देखना। प्रॉफिट होना होगा तो हो जाएगा, लॉस होना होगा तो हो जाएगा, देखोगे तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ये अपने एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूँ, पिछला 4 साल का बजट मैं खेल चुका हूँ, देखने पे पैसे नहीं बनते हैं। मैं पिछले 2 बजट देखा, लास्ट का 2 बजट की बात कर रहा हूँ, मतलब जब स्टार्टिंग का 2 बजट मैं देखा, नहीं बनाया पैसे। लास्ट 2 बजट में देखा ही नहीं, मार्केट डाला छोड़ दिया, मेरे अच्छे पैसे बने। इस बार भी मेरा सेम प्लान है, मैं बजट के कुछ दिन पहले से मैं मार्केट देखना ही, अभी मैं मार्केट देख ही नहीं रहा हूँ, पिछले 4-5 दिन से मैं मार्केट नहीं वॉच कर रहा हूँ। 4-5 दिन से ऐसे ट्रेड नहीं था, अभी ट्रेड बनाया भी था तो मार्केट वॉच नहीं किया था, एकदम डायरेक्टली 2 बजे खोला एंड देखा कि पैसे बन रखे हैं, मैंने बुक किया, फिर डेट्स इट। कल भी मेरा सेम प्लान है, 10 बजे तक मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँगा मार्केट को, ट्रेड डालूंगा, छोड़ दूंगा। इनफैक्ट जब मैं ट्रेड बनाऊंगा तब भी आके एक छोटा सा वीडियो 10-15 तक एक वीडियो मेरा आ जाएगा, ठीक है। 10:15 पर एक वीडियो मैं ऐसे ही बना के डाल दूँगा कि मैंने ये वाला ट्रेड ले रखा है, और उसका रिजल्ट फिर पोस्ट करना ही करना है। मिड कैप का क्या मैं रिजल्ट पोस्ट करूँ, इट्स लाइक मनी डजेंट, मतलब वो अट्रैक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो सबको पता है कि अगर मिड कैप निफ्टी में आपने 60-60 रुपये के बाई किए तो पैसे बने होंगे, तो उसका रिजल्ट पोस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, पैसे बन रखे हैं उसमें। निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा प्लान है 10 बजे लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ 10 बजे भी आऊँगा यार। अगर नीचे, अगर तुम्हें चाहते हो कि यार लाइव आ जाओ, मतलब 9:30 से 10:30 के बीच में लाइव आ जाओ और हमें बता दो, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं लाइव पे आ जाऊँगा। लेकिन कम से कम मुझे 5 कमेंट चाहिए तभी मैं लाइव आऊँगा, अदरवाइज़ मैं लाइव नहीं आने वाला। लेकिन वीडियो तभी बना के डाल दूँगा। चलो थोड़ा सा डाटा की बात करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसका कुछ डाटा लेके आते हैं, 2021 से देखते हैं। तो 2021 तो बहुत अच्छा था, अगर तुमने 10 बजे लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट किया होता, मार्केट 7.5% गया, बड़े पैसे बने होते 2021 में तो। एंड हाँ, लॉन्ग स्ट्रैडल का एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहा है, इसका बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा।
लॉन्ग स्ट्रैडल में अगर मार्केट 1.5% तुम्हारे डायरेक्शन में मूव की है, तुम्हारे पैसे बन जाते हैं। जनरली लॉन्ग स्ट्रैडल्स में 1% का ब्रेक इवन होता है। 1% अगर तुम्हारे फेवर में आ गई तो तुम ब्रेक इवन पे हो, 1.5% पे तुम्हारे प्रॉफिट्स हो जाते हैं। 1.5% तुम्हारे फेवर में मूव करेगी, तुम्हारे बड़े पैसे बन जाएंगे। तो 2021 तुम्हें दिख गया होगा, 10 बजे के बाद भयानक मूव था, ठीक है। 2022 में दिखाना चाहूँ तो 2022 में तुम्हें देखने को मिलेगा कि 10 बजे के बाद मार्केट 2.5% तक लो मारी थी, लोअर सर्किट, फिर रिकवर कर गई थी। तो ये वाला जो कैंडल है ये शायद 1 बजे के बाद है, तो हो सकता है इस दिन 2022 में अगर तुम आराम से खोलते 2 बजे तो मार्केट यहाँ दिखती, तब भी ब्रेक इवन पे होता है, क्योंकि ये तो 3 बजे का कैंडल है ना ब्रो। ये जो पूरा रिकवर करके ऊपर गया है तो फिर 3 बजे यहाँ रिकवर करके ऊपर गया, 2 बजे आते तो तुम ब्रेक इवन पे खड़े रहते। बट बीच में हाँ तुम ये कर सकते हो, अलर्ट लगा के छोड़ दो, ठीक है। कि अलर्ट लगा दिया कि 2% का लिमिट लगा दिया, जैसे मार्केट मान लो 50, मान लो कहाँ चल रही है, मान लो मार्केट 50,000, अभी तो मार्केट कितना चल रही है देखो, प्राइस भी मैं भूल गया हूँ आजकल, कितना गंदा मेरा वो रखा है। हाँ 52,280, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे क्या ट्रेड कर रहा है, प्राइस भी नहीं याद है, होता है ब्रो, कभी कभी प्राइस आप भूल जाते हो। तो 52,280 के आसपास मार्केट चल रही है। मान लो यहाँ से 2% नीचे, यानी 1000 पॉइंट नीचे तुम जाके ये लगा दो, अलर्ट लगा दो कि अगर 51,000 आ जाए तो बता देना, और यहाँ से ऊपर लगा दो 1000 पॉइंट ऊपर, अगर मार्केट 54,000 आ जाए तब बता देना। आ जाएगा मार्केट, अपने आप अलर्ट आ जाएगा, आके प्रॉफिट बुक करके चले जाना। 2022 में मार्केट नीचे गई थी 2.5%, पैसे बन गए थे, कहानी खत्म। अब आ जाओ 2000 में तुम्हें ये दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं 23 दिखाता हूँ। तो 2023 बहुत ट्रिकी था, मार्केट पहले ऊपर गई 2.5%, फिर नीचे आई 3.5%। तो दोनों केस में बनते पैसे, अगर तुम छोड़ भी देते तब भी देखो हिट मारी है 3.5% का, तब भी पैसे बनते। ऊपर वाला केस का भी अगर अलर्ट ट्रिगर हो गया तब भी पैसे बनते। तो किसी भी पॉइंट पे मार्केट 2% तुम्हारे फेवर में आएगी, तुम्हारे पैसे बन जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं 2024 का दिखाऊँ तो 2024 में तुम्हारा नुकसान हुआ है। 2024 में मार्केट ऊपर 1% गई है और नीचे देखा जाए तो आधा % गई है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया। 10 बजे अगर तुमने ट्रेड बनाया, मार्केट क्लोज थोड़ा सा हायर की है, अगर उसी ट्रेड को तुम होल्ड कर लो, ठीक है, तो अगले दिन गैप अप हुआ है और उसमें तुम्हारे पैसे बन गए हैं। तो मेरे प्लान्स तो ऐसे ही हैं कि मैं बैंक निफ्टी में बनाया क्यों मैंने ट्रेड, कि इन एनी केस अगर मार्केट मुझे उस दिन पैसे नहीं दिए तो नेक्स्ट डे चांसेस आर वेरी हाई कि पैसे बन जाते हैं या मूव्स आ जाते हैं। तो उसके बाद देखो अगले दिन, तुम पूरा फोटो नहीं है बट उस अगले दिन गैप अप खुला, और उसके बाद जो नीचे वाला मूव आया ना 2024 में, वो बहुत भयानक मूव था। जाके एनालाइज खुद कर लेना, मैं यहाँ पे ज़्यादा एनालाइज नहीं करने वाला। बाकी मैं प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि है ही नहीं, होना भी तो चाहिए भाई प्राइस एक्शन। अब यहाँ मैं क्या लाइन खींचूँ, कोई लाइन बनता ही नहीं है ब्रो। यहाँ पर मार्केट एकदम कंप्लीट बजट के पहले, जिसको बोलते हैं ना पैसा खा रही है सबका, कि तुमको नहीं खेलने देंगे बजट वो वाला। तो ये तो मुझे पता था कि ये होना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्रेडिंग बंद भी कर दिया था कि ऐसे टाइम पे आपके पैसे ऐसे भी नहीं बनते। निफ्टी में भी अगर कुछ लोग बोले निफ्टी में पैसे बन रहे, पैसे बन रहे, सच सच बताना कितने लोगों ने पैसे बनाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग लॉन्ग किए आज वो एग्जिट कर दिए, जो शॉर्ट किए उनके भी आज पैसे नहीं बनाए। अब वो खुद मतलब डर में है कि यार ये नीचे से इतना ऊपर खींच के लाया, पता नहीं पैसे बनाएगा नहीं बनाएगा। सो डायरेक्शनली पैसे बनाना अभी थोड़ा सा टफ है। मेरे पास कौन सा ट्रेड है अगर मेरे से बताना चाहो, बहुत ही हल्का वीडियो तो मैं लग रहा होगा, क्योंकि बहुत बाकी सारे लोग तो पूरा एनालाइज करके दे रहे होंगे, बट मैं हल्का हल्का बातें कर रहा हूँ, बिकॉज अभी कुछ है नहीं वैसा मार्केट में जिसमें तुम बहुत एनालाइज करो, वाई डेटा देखो, ये देखो देखो। मैंने पिछला वीडियो में भी वाई डेटा कुछ नहीं देखा, इस वीडियो में भी नहीं देख रहा हूँ। एंड बजट हो जाने दो, फिर बात करते हैं कि कितना ओ काम किया और कितना नॉर्मल स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। बजट वाले दिन पे नॉर्मल स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छा पैसा बना के देती है, बहुत प्यारा पैसा बना के देती है। और जितना तुम एनालाइज करोगे कि ये भी होगा, ये भी होगा, ऐसे भी नहीं बनते पैसे। लिख के ले लो, एक्सपीरियंस बोल रहा है, नहीं बनते पैसे, ठीक है। एनीवे, तो मेरे पास 550 का कॉल पुट है एंड मेरे पास बैंक निफ्टी में 52,300 का कॉल पुट है। ऑलमोस्ट एकदम जहाँ बंद हुआ है वहीं पे है मेरे पास स्ट्रैडर। तो मैं खुश हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा मेरा नुकसान हो गया, ऐसा हो गया। अगर पूछना चाहोगे कि कितना नुकसान चल रहा है, तो अभी पर लॉट अगर मेरे से पूछोगे तो पर लॉट इस लाइक 1700 के आसपास का पर लॉट नुकसान चल रहा है। मैंने एक लॉट अगर ले रखा है, एक लॉट कॉल, एक लॉट पुट बाई कर रखा है, तो इन दोनों को मिला के एक लॉट कॉल पुट इस पेयर का 1700 का नुकसान अभी चल रहा है मेरे में। ठीक तरीके हुआ है, यानी 1700 कल खुलते ही रिकवर हो जाएगा, क्योंकि कल खुलते ही विक्स को थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी विक्स कितना है 15.4 है, दैट्स नथिंग। अभी विक्स थोड़ा सा और बढ़ेगा, कल मे भी 17-18 टच करे, भगवान जाने कहाँ टच करे। एनीवे जो भी होता है। एंड और मैंने क्या ट्रेड प्लान कर रखा है मैंने तुम्हें बता दिया। 10 बजे के आसपास मैं एक और क्या बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट किस तरह से दिखा रही है। थोड़ा सा तो मैं ऑल्दो मैं वीडियो आके बना दूंगा। अगर देखो यार, मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ, अगर मार्केट 10 बजे तक यहीं रही तो फिर मैं क्या डालने, कोई सेंस नहीं बनता ना डालने का। मेरे पास यहाँ पर तो है ही, फिर एक्स्ट्रा पैसा फंसाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर 10 बजे मार्केट यहाँ रही, थोड़ा सा 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे, बनाएंगे लॉन्ग स्ट्रैडल दोबारा से। निफ्टी में भी सेम चीज़, अगर यहाँ से मार्केट कम से कम 250 पॉइंट ऊपर रही है, 250 पॉइंट नीचे रही, बनाएंगे लॉन्ग स्ट्रैडल। लेकिन अगर इसी रेंज में खेलती रही तो सेम ही क्वांटिटी, मतलब सेम ही स्ट्राइक प्राइस को फिर क्वांटिटी ऐड करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो मैंने अपना प्लान बता दिया। 10 AM लॉन्ग स्ट्रैडल अच्छा वर्क करता है।
आप 11 AM कर लो, 12 AM कर लो, 1 PM कर लो, जो करना है कर लो, तुम्हारे ऊपर है ब्रो। तो इट्स योर मनी। बट लॉन्ग स्ट्राइडल खेलो, मैं ये बोलूँगा लॉन्ग स्ट्राइडल खेलो। एंड लॉन्ग स्ट्राइडल अच्छा वर्क करता है बजट पे, अगर तुम्हें उसे अच्छे से मैनेज करने आता है तो। एक चीज़ अगर मैं तुम्हें और बोलना चाहूँ कि चलो तुम्हारे लिए 2 मिनट के लिए, ऑल मैं नहीं देखता हूँ, बट ऑप्शन चेन क्यों खोल के मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना ब्रेक इवन पॉइंट्स रहेगा तुम्हारे हिसाब से। देख लेता हूँ, वीडियो लंबा तो नहीं जा रहा ना। ओह ठीक है, 10 मिनट है, इट्स लाइक इतना तो झेल लोगे मुझे। यहाँ तक तो कौन ही आया होगा, बट जिसने आया है लाइक करके जाना ब्रो। एनीवे चलो, तो अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में देखो 500 के आसपास है, 218 रुपये एंड 204 रुपये, 400 पॉइंट के आसपास का ब्रेक इवन है। अब जो मैं 2% का बात कर रहा था कि 1% आ जाएगा तो तुम ब्रेक इवन पे आ जाओगे, और 2% अगर मूव करेगा तुम्हारे पैसे बन जाएंगे। निफ्टी 24,500 पे, 2% का मतलब कितना होता है, 250 पॉइंट के आसपास 500 पॉइंट होता है। 2% मूव किया तो तुम 100 पॉइंट के तो प्रॉफिट में आ गए ना। इन दैट केस व्हेन अदर लेग इज गेटिंग कंप्लीट जीरो, जो कि नहीं होने वाला। अगर मार्केट 1% मूव 2% मूव करी 500 पॉइंट भी चलेगी, अदर लेग जीरो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अगर ये 25,000 पहुंच जाएगी तो ऐसा थोड़ी कि दूसरा लेग जीरो हो जाएगा, दूसरा लेग 57 के आसपास रहेगा। ऐसे सोचने वाली बात है, स्टिल तुम्हारे अच्छे पैसे बन जाएंगे 2% में तो, ठीक है। और यही अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ कि बैंक निफ्टी कितना दे रहा है, तो ये तो सीधे 2% के आसपास की बात कर रहा है। एंड बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी है 500 होगा और क्या, अरे वाह 540, वही 1000 पॉइंट, वही 1000 पॉइंट कितने होते हैं, 1000 पॉइंट 2% होते हैं, तो वही 2% के आसपास का सारा विक्स है यार। तो ठीक है, खेलो यार, इस बार बजट बहुत अच्छा जा रहा है। इस बार बजट में उतना नहीं, मुझे याद है पिछला बजट 600, 650, 700 तक गया था। तो प्रीमियम्स और डेट टू ऑफ की बैंक निफ्टी थी कहाँ पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। पिछला बजट में तो और नीचे थी, उस केस में 650, 700 हम लोग खेल रहे थे। इस बार बैंक निफ्टी ऊपर है, प्राइस वाइज तो लगा लो फिर परसेंटेज मूवमेंट के हिसाब से इस बार तुम लोग बहुत बेनिफिट में बैठे हो। अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूँ तो फिन निफ्टी तो और अच्छा है, 199, 200, अगेन 400 रुपीज़ फॉर फिन निफ्टी इज नथिंग यार। जस्ट प्ले लॉन्ग स्ट्राइडल, लॉन्ग स्ट्राइडल विल मेक यू मनी अदर देन एनीथिंग। इफ़ यू आर लुकिंग कि मैं प्ले कर लूँ डायरेक्शनल, हो सकता है तुम ऐसा हो तुम्हारे अंदर टैलेंट कि तुम डायरेक्शनल आइडेंटिफाई करके पैसे बना लो, बट बहुत टफ हो जाएगा। डायरेक्शनल जाओगे तो मैं एक छोटा सा, मैंने बोला था मैं हिंट दे दूंगा डायरेक्शनल। मैं बोलूँगा कोई भी पेयर बना लेना, एक लाल कैंडल एक ग्रीन कैंडल का पेयर बना लिए, उसका हाई लो मार्क कर लिए, ऊपर गया लॉन्ग किए, नीचे गया शॉर्ट किए, ये कर सकते हो। ये 2-3 बार करना पड़ जाएगा कल, क्योंकि अगर मार्केट वॉलेटाइल हुई और बार बार ऐसे काटती रही तो 2-3 बार तुम्हें ऐसा करना पड़ जाएगा। वो भी कर सकते हो 10 बजे के आसपास। मॉर्निंग में मत करना क्योंकि उतना ट्रेंडी भी मार्केट नहीं होने वाली है। 10 बजे के आसपास, 10 मान लो मैं यहाँ दिखाता हूँ 5 मिनट के आसपास में कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें। जैसे मान लो मार्केट सुबह को 10 बजे, जैसे आज के मार्केट के हिसाब से मैं तुम्हें समझाने का कोशिश करता हूँ। आज सुबह का 10 यहाँ बज रहा था ब्रो, ये रहा 10, तो 10 बजे एक लाल कैंडल बना, एक हरा कैंडल बना, मैंने ये लाल और हरा का मार्क कर लिया हाई लो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक बार यहाँ पे लॉन्ग कर लूँगा और स्टॉप लॉस यहाँ रख लूँगा। अगर मान लो नीचे आके देखो यहाँ हिट कर दिया, मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा और फिर मैं शॉर्ट कर दूँगा, और शॉर्ट करके स्टॉप लॉस फिर कहाँ रखूँगा, फिर से स्टॉप लॉस यहाँ रख लूँगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे पास रेंज अच्छा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा तुम्हारा बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। तुम्हें ध्यान से देखो, और आज तुम स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होते तो आज कम से कम एक वाले ट्रेड में नुकसान होता और दूसरे वाले ट्रेड में थोड़ा सा नुकसान होता, और हो सकता है तुम होल्ड करके जाओ, अगले दिन फिर नीचे खुल जाए तो पैसे बनने के चांसेस रह जाएंगे, ठीक है। सो ऐसे भी तुम कर सकते हो कि एक पेयर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक लाइट सेटअप बोलते हैं, सुभाषिस सर का है, बहुत अच्छा वर्क करेगा 10 बजे के टाइम फ्रेम पे अगर तुम इसे लगाओगे तो। जो भी करना 10 बजे करना, मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी रहेगा कुछ लोगों को करने का, उनको करने देना, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रैप होगा लोग, तुमको ट्रैप होना तुम हो सकते हो। सो डायरेक्शनली मैं नहीं बोलूँगा, प्लीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा ज़्यादा, लेकिन अगर फिर भी किसी को रिस्क लेना है ये वाला चीज़ कर सकता है। अदरवाइज लॉन्ग स्ट्राइडल मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। एंड एक चीज़ वार्निंग दे रहा हूँ, लॉन्ग स्ट्राइडल में एक गलती कभी मत करना कि ऊपर जा रहा है पुट हटा देते हैं, कॉल रहने देते हैं, नीचे आ रहा है कॉल हटाते हैं, पुट रहने देते हैं, जब रिवर्स करेगा ना बहुत गंदा हाल हो जाएगा, ठीक है। एनीवे आई होप आप लोग अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे चीज़ों को एंड पैसे बचा रहे होंगे। मेरा मोटिव यही है कि आप लोग पैसे बचा के आराम से ट्रेड करिए, मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है। पैसे बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मार्केट में रहना। पैसे खत्म हो जाएंगे, मार्केट में आप रहोगे ही नहीं, अगला अपॉर्चुनिटी को ट्रेड कैसे करोगे। इट्स नॉट लाइक कि इट्स द लास्ट बजट ऑफ योर लाइफ वेयर यू आर पुटिंग योर ऑल मनीज। ध्यान देना, इट्स नॉट द लास्ट बजट, यू हैव टू प्लान फॉर बजट फॉर 10 डिफरेंट बजट्स। तो अपने कैपिटल का 10% ही यूज़ करना ताकि अगले 10 बजट और भी खेल सको, समझ रहे हो। अगर तुम बोल भी रहे हो कि मैं इसमें बहुत रिस्क, अपने कैपिटल का 10%, उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना है, दैट्स इट। चलो आई होप मैंने अच्छा खासा तुम्हें एक्सप्लेन किया, समझाया। एंड मिलते हैं ब्रो अगले वीडियो में जब हम लोग इस ट्रेड को एनालाइज कर रहे होंगे जो मैंने दिया। चलिए बाय बाय, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।